प्रणाम। आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज छिन्नमस्ता जयंती है और नरसिम्हा जयंती भी। छिन्नमस्ता और नरसिम्हा दोनों की जो एनर्जीज़ है, दे अगर सी डेटीज़ तो बस नाम का है, इट्स अबाउट द एनर्जीज़ वी एसोसिएट विद देम। सो ये दोनों ही डेटीज़ का जो एनर्जी है, दैट कॉल्स फॉर शैडो हीलिंग। छिन्नमस्ता की जो एनर्जी है, दैट इज़ ऑल अबाउट गोइंग बियॉन्ड आवर ईगो, गोइंग बियॉन्ड लाइफ, डेथ, सेक्स। And Narasimha's energy is restoration of dharma, restoration of righteousness. हमारे अंदर, हमारे आसपास, हमारी ज़िंदगी में, हमारे मन मस्तिष्क पे। So together, going beyond the ego, or to go beyond the ego and to restore righteousness, इन दोनों के लिए ही ना शैडो हीलिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जब तक हम हमारे अंदर के अंधकार को फेस नहीं करेंगे, वो डिज़ोल्व नहीं होगी, और जब तक वो अंधकार डिज़ोल्व नहीं होगी, हम अपनी ज़िंदगी में उजाला नहीं ले पाएंगे। सो वही देखेंगे कि आज छिन्नमस्ता जयंती और नरसिम्हा जयंती के दिन यही देखेंगे कि द यूनिवर्स कौन सी शैडो हीलिंग के लिए आपको बोल रही है। लाइक करेंटली आपको कौन सी शैडो हीलिंग आपको खुद के ऊपर खुद की ज़िंदगी में करना चाहिए। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, और किसी भी जेंडर, ज़ोडियाक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हैं। तो इस वक्त कौन सी शैडो को हील करने की आपको ज़रूरत है, लेट्स फाइंड आउट। Bemused. ये it's one of those I can't believe that just happened moments. Have the fun and stop shaking your head. No harm was intended. ये जो आप हमेशा ये सोचते रहते हो ना, अनवर्दीनेस, हर चीज़ को लेके अगर कुछ अच्छा हो जाए तो आप लाइक हाय हाय ये कैसे हो गया मेरे साथ, लाइक मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरे साथ कुछ अच्छा हो सकता है। ये जो आप, या फिर मेरे साथ कुछ अच्छा होगा ही नहीं, ये जो आपकी मेंटालिटी है। या फिर कुछ अच्छा होता है तो देखो अच्छा हो रहा है ना, अभी कुछ बुरा होगा ही। अच्छा हो रहा है इसका मतलब मेरे साथ बुरा होना ही होना है, मेरे साथ अच्छा हो ही नहीं सकता है। ये जो आपकी मेंटालिटी है। ऑल्सो गिल्ट, कुछ अच्छा खा लिया, अपने ऊपर कुछ खर्च कर लिया तो गिल्ट आ गया। दूसरों के ऊपर खर्च करने के लिए बोलो, दूसरों को ड्राई फ्रूट्स खिलाने के लिए बोलो, आप भरपेट खिला दोगे, बट आप अगर उन ड्राई फ्रूट्स में से 2 अखरोट भी खा लेते हो ना, आपको गिल्ट होने लगता है। हाय हाय छी, आप ही की कमाई है, आप ही का लाया हुआ है, पर आप ही उस पर अधिकार नहीं मानते हो। जो भी बुरा होता है, बुरा व्हेन समथिंग बैड हैपन्स टू यू ना, आप बड़े ऐसा मैंने तो कहा था मेरे साथ बुरा ही होगा, आप बड़े निश्चिंत हो जाते हो कि बिकॉज बुरा हैज़ ऑलवेज बीन फेमिलियर टू यू, टॉक्सिसिटी हैज़ ऑलवेज बीन फेमिलियर टू यू। बट तो टॉक्सिसिटी में आपको कंफर्ट मिलता है, चाहे वो टॉक्सिक सिचुएशन हो, रिलेशनशिप हो, लोग हो। अगर आप अपने लाइफ के पैटर्न देखोगे, आप टॉक्सिक लोग ही अट्रैक्ट करते रहते हो और उस रिलेशनशिप में रह भी जाते हो, इवन दो यू रियलाइज़ कि यहाँ रहना मेरे लिए सही नहीं है, मुझे निकलना है। यू आर अ वाइज सोल, ज्ञानी हो, बट उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपको लगता है कि टॉक्सिक है पर फेमिलियर है, इसके बाहर फियर ऑफ अननोन, इससे बाहर क्या हो सकता है। प्लीज़ अंडरस्टैंड वन थिंग, 2 चीज़ हो सकती है, टॉक्सिक या नॉन टॉक्सिक। हाँ, तो अगर टॉक्सिसिटी फेमिलियर है तो टॉक्सिसिटी से बाहर जाओगे तो वो नॉन टॉक्सिक ही होगा ना। आलो एंड अंधकार, आई मीन उजाला और अंधकार, नथिंग इन बिटवीन, और कुछ नहीं हो सकता ना। अगर आप अंधकार में हो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, रोशनी की तरफ ही जाओगे, और अंधेरा तो हो नहीं सकता। और अगर और अंधेरा हुआ, आपको तो अंधेरा फैमिलियर लगता है, तो अगर टॉक्सिक और टॉक्सिक हुआ तो इसमें तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पर चांस तो लो टॉक्सिसिटी ब्रेक करने के लिए। देखो, अगर टॉक्सिक और टॉक्सिक बन गया, आपके पास खोने लायक कुछ नहीं है, बिकॉज यू आर यूज टू टॉक्सिसिटी, यू आर यूज टू डार्कनेस। वहाँ कुछ अनफेमिलियर नहीं है, वो आपका कंफर्ट जोन है। बट व्हाट इफ़ उजाला मिल गया, व्हाट इफ़
एक नॉन टॉक्सिक सिचुएशन मिल गई. वाई डू यू बिलीव कि यू डोंट डिजर्व एनीथिंग? वी अट्रैक्ट वॉट वी मैनिफेस्ट. हमारा इंटेंशन ही अल्टीमेटली जो हम सोचते हैं ना, वही एनर्जी हिरण्यगर्भ, दैट इज द कॉस्मिक वूम में जाके एम्पलीफाइड होके एनर्जाइज्ड होके हमारी ज़िंदगी में वापस आते हैं. तो जब तक आप टॉक्सिक साइकिल में ही फेमिलियर आराम महसूस करोगे, आपको और टॉक्सिसिटी दी जाएगी क्योंकि आप उसमें फेमिलियर, आप उसमें कंफर्टेबल हो. द मोमेंट यू स्टार्ट हाथ पैर मारने की कोशिश करते हो कि नहीं मुझे अभी आई हैव ओवरग्रोन इट, तभी लाइफ में कुछ और हो सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब एक बच्चा पेट में होता है, माँ की पेट में, सो क्या होता है, बच्चे का जब हलचल नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, मतलब नॉर्मल हो रहा है, तो वो चुपचाप रहता है और माँ को भी उतनी परेशानी नहीं होती कि अभी टाइम है निकलने का. पर जब उस सिचुएशन में उसका दम घुटने लगता है, फॉर जस्ट सिम्बॉलिकली से ही वो हाथ पैर मारने लगता है, किक करने लगता है, और वो किक एक किक से दो किक से मल्टीपल हो जाता है, तब वो लेबर पेन स्टार्ट होता है, तभी वो बच्चा वुम से निकल पाता है. आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल डिलीवरी. इसमें आप ये मत बोलो व्हाट अबाउट सिजेरियन, नहीं, मैं जो बोलने की कोशिश कर रही हूँ वो आप समझ रहे हो. सो अनलेस you feel uncomfortable in a giving situation, the universe is not going to do anything. बच्चा जब तक खाने के लिए नहीं चिल्लाता है, माँ उतना ज़्यादा टेंशन नहीं देती, हाँ ठीक है अभी तो टाइम है. पर सपोज़ 12 बजे बच्चे को खिलाना है, अभी 10 बज रहे हैं, पर 10 बजे बच्चे को भूख लग गई है, तो बच्चा अगर रोएगा 10 बजे तो ही माँ उसको 10 बजे खाना खिलाएगी, अदरवाइज इट विल गेट डिलेड. चलो 12 बजे का टाइम है, अच्छा चलो 12 बज गया, अभी भी नहीं रो रहा है, इसका मतलब भूख नहीं लगी है, 12:30 कर देते हैं, मेरा हाथ में जो भी काम है वो ख़त्म निपटा के आता हूँ. इवन व्हेन देयर आर 2 किड्स, एक बहुत चिल्ला रहा है, एक चुप है, ज़रूरी नहीं है कि जो चुप है उसको भूख नहीं लगी है, शायद उसको रोना, वो कंप्लेन नहीं कर रहा है. तो माँ क्या करती है, जो बच्चा ज़्यादा चिल्लाता है उसको खिला देती है, अरे भाई तू खा के चुप हो जा, उसकी भूख पहले मिट जाती है, पर शायद उससे ज़्यादा भूख दूसरे बच्चे को लगी थी जो चुप है. सो हाथ पैर मारने पड़ेंगे, यू विल हैव टू शो अप, आपको देखना पड़ेगा. दिस इज़ अ डार्क, दिस इज़ द शैडो सेल्फ यू हैव टू फेस राइट नाउ. यू हैव आउटग्रोन दिस सिचुएशन, इसीलिए तो इतना फ्रस्ट्रेशन फील कर रहे हो, इसीलिए तो इतना हेल्पलेस फील कर रहे हो, इसीलिए तो इतना मतलब ट्रिगर्ड फील कर रहे हो, बिकॉज अभी ये सिचुएशन आपके लिए नहीं है. जो भी ट्रॉमा, जो भी अनहील्ड वुंड्स थे, दैट हैज़ ओनली taught you to accept darkness and toxicity as your familiar situation and comfort zone. इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ ही आपको रह जाना है. Doesn't matter कितने साल बिता चुके हो उसमें, time is just an illusion. 14, अगर राम को भी 14 साल की वनवास हुआ था, तो 14 साल अगर श्री राम ये बोलते कि मैं 14 साल के वनवास में हूँ, अभी वनवासी बनने का आदत हो गई है, मुझे राज्य नहीं संभालना है, तो राम राज्य कभी नहीं बनता है ना, वो उसका कर्तव्य था. सो एनी काइंड ऑफ टॉक्सिसिटी, वहाँ से आपको अभी ये जो अनवर्दी फील करते हो, खुद को अगर डिज़र्विंग, आपको ये फील करना होगा कि आई डिज़र्व इट एंड आई एम रेडी टू वर्क फॉर इट. सिर्फ आई डिज़र्व इट, सब कुछ होम डिलीवर कर दो, ऐसे बोलने से भी नहीं होगा. फर्स्ट यू हैव टू कन्विंस योर सेल्फ, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट यू ऑल्सो डिज़र्व गुडनेस. नहीं, आज तक तो मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि आपने कुछ अच्छा शायद अपने बारे में सोचा भी नहीं. सोच के देखो, हमेशा जब अच्छा सोचा है, मन में बुरा ही लगा है. कभी कॉन्फिडेंट के साथ आपने अच्छा कुछ नहीं मांगा या कॉन्फिडेंट के साथ खुश नहीं हुए हैं. हमेशा एक मिक्स सिग्नल रहा है. मिक्स सिग्नल्स विल ओनली अट्रैक्ट chaos and more chaos and more and more and more chaos in life, nothing else. So face your shadow self. You are deserving, you deserve goodness, you deserve to be happy. You don't need to stay in a toxic situation. हिम्मत करके निकलोगे, चलना शुरू करोगे तो रास्ता मिलेगा, नहीं तो जहाँ हो वहीं रह जाओगे. That's your reading for today. Thank you for watching. जय माँ छिन्नमस्ता, जय नरसिम्हा शंभो.